कभी बेटा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला प्रश्न आ जाए तो उसको किस टाइप से आप सॉल्व करोगे। अक्सर पूछ लेता है, कहता है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। वो उस धनराशि की बात कर रहा है जिसको आपने मूलधन के नाम से पढ़ा था। किसके नाम से? मूलधन। देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले का यूज करके इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे सबको सॉल्व कर देंगे। अब इसमें किसको क्या मानेंगे वो देखो। पी, ये जो पी है बेटा ये है आपका मूलधन। ये क्या है? मूलधन। फिर एक लेटर आपको दिख रहा होगा टी स्मॉल, ये समय है। और एक आर दिख रहा होगा, ये दर है। साथ में अभीष्ट अंतर आपको दिया जाएगा। ये जो अंतर है ये अंतर है। इसमें से आपको ये 3 चीजें प्रश्न में दे देगा, इनको तीनों को दे देगा आपके क्वेश्चन में और इस वाले को पूछेगा। प्रश्न दिया गया है, कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बोल रहा है तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी है? तो आर की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 10। 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष मतलब समय की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष यानी टाइम, तो टी इक्वल हो गया आपका 2। और अंतर की बात करें तो अंतर उसने साफ साफ लिखा है 300 रुपए। अंतर कितना दिया है बेटा? 300 रुपए। कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी पे रखोगे आंसर आपके सामने। देखो बेटा वो मूलधन क्या होगा, वो राशि क्या होगी। अभीष्ट अंतर, अभीष्ट अंतर की जगह पे क्या रखेंगे? 300 इंटू 100 की पावर टी, टी की जगह टी की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 100 प्लस आर। आर क्या है आपका? दर कितनी है? 10 की पावर टी यानी 2 माइनस 100 की पावर टी माइनस 1। ठीक है, ये 1 आपके फॉर्मूले का है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, इसको रखना ही रखना है। जो नंबर दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं, जितने वेरिएबल्स हैं बस उनकी वैल्यू पुट करना है, आंसर खुद ब खुद आएगा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर बेटा 100 प्लस आर कितना है? 10 इंटू टी की वैल्यू 2। बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व करेंगे हम लोग। 300 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा? 4 जीरो हो जाएंगे, अपॉन 100 और 10 आपस में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 110। और 110 का जब स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 11 को होता है 121 और 2 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो आ जाएगा। 1210 माइनस 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी ये हो जाएगा 100 की पावर 1। जिसकी पावर 1 होती है वो वैसे ही रहता है, तो ये इसको हमने वैसे ही लिख दिया 100। दूसरा ये 100 और 10 2 जा 20 हो जाएगा, यानी 100 और 20 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 120। चलिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये रहेगा मल्टीप्लाई में, मतलब कि ये 2 जीरो इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है, तो कर ले मल्टीप्लाई। हो गया, कितना बन गया? अब चलिए इसको कर लीजिए माइनस। क्या करना है? माइनस करना है। आइए माइनस कर लेते हैं।
करिए माइनस कितना आएगा, यहां 2 जीरो बढ़ाना था ना, माइनस करो बेटा। 1200 में से माइनस करोगे 12000 को, आ जाएगा आपका 100। भाई जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 1 में से जीरो गया 1। भाई की इधर वाले जो जीरो लिखे नहीं जाएंगे, तो यहां पर क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है 100, ऊपर क्या आने वाला है 3 जीरो के बाद मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जीरो और लग जाएंगे और नीचे आ गया 100। 2 जीरो काट दो, कितना बचा 30,000। ये आपका मूलधन होगा, ये आपका क्या है, ये है आपका मूलधन। फॉर्मूला सेम रहेगा। जब भी कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे या अंतर बता के आपको बताया पूछे कि मूल राशि कितनी है, फॉर्मूला यही लगना है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन चलिए नोट कीजिए आप लोग, ये नोट हो गया हो, नहीं नोट हुआ था तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके पोज कर लो, फिर उसके बाद देखिए, या नोट कर लीजिए करना है तो। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नोट करो। कह रहा है किस राशि का चलिए लिखिए, किस राशि का मतलब मूलधन हमको नहीं पता, मूलधन हमको निकालना है। किस राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 होगा। क्या होगा, 31 होगा। अगर उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किसी को दिया जाए, तो आर कितना दिया हमने 10%, और टाइम कितना दे दिया आपको 3 वर्ष। तो आइए देखिए कितना होगा। आपको आर भी पता है, टी भी पता है और अंतर भी पता है। निकालना क्या है, पी कितना होगा। तो आओ पी निकालते हैं। पी इक्वल हो जाएगा, अभीष्ट अंतर कितना बेटा 31 गुणे 100 की पावर टी यानी 3 अपॉन 100 प्लस आर कितना है 10 की पावर टी कितना हो जाएगा 3 माइनस 100 की पावर टी -1 होता है, टी की वैल्यू 3 है, तो यहां पर लिख दोगे 3 -1, अभी 2 बनेगा बाद में। नेक्स्ट 100 प्लस आर टी, आर की वैल्यू कितनी 10 और टी की वैल्यू कितनी 3। चलिए सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 31 इंटू 100 का क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो। इसको सॉल्व करोगे 100 और 10, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं इसलिए अंदर का सॉल्व कर रहे हैं। 100 और 10 को जब आपस में ऐड करो कितना हो जाएगा 110। 110 का क्यूब कितना होता है बेटा, आओ मैं बताता हूं। 1331 3 बार जीरो, ठीक है, कितनी बार जीरो 3 बार जीरो। 1331 3 बार जीरो माइनस 10 की पावर 2 बन जाएगी, 3 में से 1 जाएगा 2 बनेगा, तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 100 की पावर 2, और 100 की पावर 2 कितना हो जाता है 100 गुणे 100, यानी कि 100 में 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। अंदर क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 दिया 30। अच्छा 100 और 30 मिलके क्या हो जाएगा 130, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 130। समझ गए। चलिए अब कर लेते हैं इसको बेटा ऐड। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। करिए कितना बनेगा ऐड करोगे तो
सबसे पहले तो आइए 3 जीरो से 3 जीरो काटते हैं, बाकी का काम बाद में करते हैं। इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में जीरो जो है क्या होते हैं, लग जाते हैं। लगाइए, जब आप 130 इंटू 4 जीरो है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 130 और साथ में 4 जीरो और आ जाएंगे, इतना हो जाएगा। तो यहां पर मैं सीधा सीधा लिख दूं उतना 1350, एक जीरो पहले का था। चलिए अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करो बेटा। 31 इंटू 6 जीरो है ऊपर, जीरो में से जीरो माइनस हो गया, जीरो बचा। फिर जीरो में से ये जीरो माइनस हुआ तो जीरो बचा। फिर इस जीरो में से ये जीरो माइनस हुआ तो जीरो बचा। फिर इस 1 में से ये जीरो माइनस हुआ तो 1 बचा। फिर इस 3 में से ये जीरो माइनस हुआ तो 3 बचा। इस 3 में से ये 3 बचा तो जीरो, और इस 3 में ये 1 में से 1 गया तो जीरो, यानी इतना आ गया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 31 से ये 31 कैंसिल आउट, आया कितना आपका 1000। 1000 रुपए दद्दा, कितने रुपए, 1000 रुपए। यानी अगर 1000 रुपए को किसी व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दे दिया जाए, और तथा उसी राशि को 10% वार्षिक ब्याज लेकिन साधारण ब्याज की दर से किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, तो दोनों जब जो ब्याज देंगे उसका अंतर कितना होगा, 31 होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अंतर वाला सवाल कोई सा भी पूछ लिया जाए आपसे, इन फ्यूचर कभी भी पूछ ले, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अब फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा। इसको बोलते हैं मूलधन इक्वल अभीष्ट अंतर इंटू 100 की पावर टी, यानी समय, अपॉन 100 प्लस दर। आर को दर बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग, आर को दर बोलते हैं, टी को समय बोलते हैं, अंतर को डिफरेंस बोलते हैं। माइनस 100, समय में से 1 क्या करना है, माइनस करना है, उसके बाद इंटू में 100 प्लस दर गुणे समय कर देना है, बस। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और आंसर भी आपके सामने रहेगा, और आपके ऑप्शन में से मैच भी करेगा। अगर आपको ये याद हो गया बेटा तो 1 नंबर आपका ये पक्का है। अब इसको कोई नहीं लेकर जा सकता आपसे।